हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम 8 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 9th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स, उसमें आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसी का दूसरा नाम है फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है जब आप अपना फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं और आप यह डिसाइड करते हैं कि हम डेट कितना यूज करेंगे और इक्विटी को कितना यूज करेंगे। तो अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट के कंपोनेंट को बढ़ाओगे तो उससे इक्विटी का बेनिफिट बढ़ता जाएगा। उसको हम बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। अगर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज हैं, ऐसी सिक्योरिटीज जिसके ऊपर आपको बंधा हुआ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, एटसेट्रा। तो अगर आप ऐसी सिक्योरिटीज को इश्यू करते हो जिसके ऊपर आपको बंधा हुआ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट को बढ़ा सकते हो। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके बेनिफिट को आप बढ़ा सकते हो। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अगर एक नंबर में डिफाइन करूं, सो व्हेन वी आर यूजिंग मोर डेट or such securities on which you have to pay the interest at the fixed rate of interest, in that case we can maximize the return to the equity shareholders। मतलब डेट को यूज करके उसका जो बेनिफिट है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर रहे हैं, उससे उनका बेनिफिट बढ़ा रहे हैं, उसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह देते हैं। इसी को ही फाइनेंशियल लीवरेज भी कह दिया जाता है, इसी को ही कैपिटल गियरिंग भी कह दिया जाता है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं उसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, एक वर्ड आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है जो समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले ये इसको आप आरओआई भी बोल देते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपका कितना है। उसमें से पहले कंपनी जो है वो इंटरेस्ट दिया करती है। इंटरेस्ट देने के बाद जो आ जाता है उसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। जो ही आएगा कंपनी उसके ऊपर टैक्स दिया करती है। टैक्स देने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं ईएटी, दैट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अगर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स को फेस वैल्यू ऑफ या अर्निंग आफ्टर टैक्स को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, आपने कितने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रखे हैं, तो यह निकल के आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कि आप एक शेयर होल्डर को उसके एक शेयर पे कितना पैसा कमा के दे रहे हो। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट कहता है कि अगर आप डेट के कंपोनेंट को बढ़ाते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस अर्निंग पर शेयर को भी आप बढ़ा सकते हो। मतलब डेट को यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट बढ़ेगा, बट उसके लिए दो कंडीशंस का एग्जिस्ट करना बड़ा जरूरी है। एक है जो हमारा ईबीआईटी का रेट होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपके इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा होना चाहिए। सपोज आप 15% के हिसाब से पैसा कमा रहे हो और इंटरेस्ट के जो आप दे रहे हो 10% के हिसाब से दे रहे हो, तब आपको ईबीआईटी का बेनिफिट मिलेगा या आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा जो बेनिफिट आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मिलता है उसका रीजन है इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। आपसे कोई पूछ रहे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एग्जिस्ट करने के या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल कब है, तो दो कंडीशंस का होना जरूरी है। जो हमारा अर्निंग्स का रेट है वो इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा होना चाहिए और इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इंटरेस्ट लगेगा, उसको माइनस करने के बाद टैक्स लगेगा। इसका मतलब जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट है उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स पे करना है। तो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। पेपर्स के अंदर 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर की ये पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो आपको ये
बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस होगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स माइनस होगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अगर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके देखोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जाएगा, मतलब शेयर होल्डर्स को जो उनके शेयर्स पर रिटर्न आएगा वो बढ़ता जाएगा। मतलब डेट यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट मैक्सिमाइज होगा, जिसको कि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को जो मैंने बताया आपको, द यूज ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स, आप प्रेफरेंस शेयर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी आपको डिविडेंड जो है वो फिक्स रेट से देना है, विच हैव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, जिसके ऊपर आपको बंधा हुआ इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है, अलोंग विद द इक्विटी शेयर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विद अ व्यू टू इंक्रीज अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों आप यूज कर रहे हो डेट को या प्रेफरेंस शेयर्स को जिसके ऊपर बंधा हुआ डिविडेंड देना है? ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ा सको। उसको हम फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस द यूज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटीज यूज कर रहा हूं जिसपे बंधा हुआ ब्याज देना पड़ रहा है, जैसे डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को हम मैक्सिमाइज कर सकें। The concept of trading on equity is applicable only when the following conditions are satisfied. मैंने अभी आपको बताया दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। पहली, द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज मोर देन द रेट ऑफ रिटर्न पेबल ऑन लोन, जिसको आप ईबीआईटी बोल देते हो। जो आप कैपिटल आपने लगाई उस पर जो पैसा कमा रहे हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपका इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। जो लोन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है उससे ज्यादा अगर आप कमाओगे तो आप बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर सकते हो। अगर उससे कम कमा रहे हैं तो डेट यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। देन द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन लोन्स और डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टिबल। अभी मैंने आपको बताया जो आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन्स पे या डिबेंचर्स वगैरह पे या डेट पे, वो टैक्स डिडक्टिबल है, उस पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज एक कंपनी है एक्स, उसको मार्केट से पैसा रेज करना है और इंफॉर्मेशन क्या है, हमें टोटल 30 लाख रुपए रेज करने हैं मार्केट से, 30 लाख रुपीज। और इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, अगर आप डेट रेज करते हो, डिबेंचर से लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको 10% का उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हो तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की होगी, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। टैक्स का रेट मार्केट में 30% चल रहा है और हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख है। मतलब 30 लाख के ऊपर अगर मैं 4 लाख रुपए कमाता हूं, इसका मतलब लगभग 13.33% मैं कमा रहा हूं, जबकि इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। तो यहां पर ईबीआईटी हमने इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा ली है, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। जहां ईबीआईटी इंटरेस्ट के रेट से कम हो जाएगी वहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट्स इसको करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 3 सिचुएशंस हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। मैंने अभी आपको बताया हमें 30 लाख रुपीस रेज करने हैं, 30 लाख रुपए हमें रेज करने हैं, ठीक है। सिचुएशन 1 में हमने क्या करा, 30 लाख के 30 लाख रुपए हमने 30 लाख के 30 लाख रुपए हमने कहां से रेज कर लिए, इक्विटी से। और एक शेयर की फेस वैल्यू में यहां पर हमने कितने ली है, 10 रुपए। तो 10 रुपए का एक शेयर है और हमने 30 लाख रुपए शेयर से रेज करे, इसका मतलब कितने शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में, 3 लाख शेयर्स। 3 लाख शेयर हमने इशू कर दिए और सारा पैसा उनसे लिया। दूसरी सिचुएशन है हमने डेट को बढ़ा दिया, 20 लाख रुपए हमने इक्विटी शेयर होल्डर से लिए, 20 लाख रुपए हमने इक्विटी शेयर होल्डर से लिए और उसके अलावा 10 लाख रुपए का हमने डेट ले लिया। और डेट के ऊपर इंटरेस्ट का रेट अभी मैंने आपको बताया था कितना परसेंट लेके चल रहे हैं हम, 10%। तीसरी सिचुएशन है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस हमने इक्विटी शेयर होल्डर से लिए, इसका मतलब 1 लाख शेयर इश्यू करें, 10 रुपए का एक शेयर है, और 20 लाख रुपए हमने डेट से ले लिए। तो 3 सिचुएशंस, आप तीनों सिचुएशंस में देखते हो, पहले मैंने डेट बिल्कुल भी यूज नहीं करा, फिर मैंने डेट को थोड़ा सा और बढ़ाया, तीसरी सिचुएशन में डेट को और बढ़ा दिया। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट कहता है कि डेट के बढ़ने से शेयर होल्डर्स का बेनिफिट बढ़ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हमारा ईबीआईटी का रेट जो है वो 4 लाख है। मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि हम कितना कमाएंगे, 4 लाख। तो तीनों ही सिचुएशन में कैपिटल कितनी कितनी लगी है, 30-30 लाख। हमने तीनों ही सिचुएशन में 4-4 लाख रुपए कमा लिया।
अब पहले हम देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट है 10%। पहली कंपनी ने डेट यूज ही नहीं करा तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दूसरी कंपनी ने डेट यूज करा 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, तो उसको 1 लाख का डेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरी कंपनी ने डेट यूज करा 20 लाख 20 लाख, तो उसको 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसको देने के बाद अगर मैं देखता हूं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 4 लाख। इट इज 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख एंड इट इज 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख। तो इसका मतलब पहली कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख है, दूसरी कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स 3 लाख है और तीसरी कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख है। अब हम टैक्स देते हैं और टैक्स का रेट मैंने बताया 30% है, तो 4 लाख का 30% 1,20,000 पहली कंपनी ने टैक्स दिया, 3 लाख का 30% 90,000 90,000 दूसरी कंपनी ने टैक्स दिया और 2 लाख का 30% 60,000 तीसरी कंपनी ने टैक्स दिया। तो टैक्स देने के बाद जो अर्निंग्स बची 2,80,000 फर्स्ट सिचुएशन में, 2,10,000 सेकंड सिचुएशन में, 1,40,000 थर्ड सिचुएशन में। इसको हम अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोलेंगे। टैक्स के बाद इतना पैसा बचा। अब इसको अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहली कंपनी के 3 लाख हैं, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज 0.93 पर शेयर। इसका मतलब पहली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर 0.93 रुपीज कमा के दे रही है। दूसरी कंपनी में देखते हैं तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज 1.05 पर शेयर। दूसरे सिचुएशन के अंदर हम अपने शेयर होल्डर्स को 1.05 रुपीज पर शेयर कमा के दे रहे हैं। तीसरी सिचुएशन में 1,40,000 अपॉन 1 लाख रुपीज 1.40 पर शेयर। तीसरी सिचुएशन में शेयर होल्डर्स का जो अर्निंग पर शेयर आ रहा है डेट इज 1.40 पर शेयर। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे कंपनी ने डेट के कंपोनेंट को बढ़ाया है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर जो है वो यहां के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हुआ, फिर इसके कंपैरिजन में ये इंक्रीज हुआ। तो डेट को यूज करने से जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ाते हो, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाते हो, तो डेट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, क्या हमेशा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा? क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नेगेटिव में भी जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल। ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का हमेशा बेनिफिट मिलेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नेगेटिव में भी जा सकता है। इस एग्जांपल में मैंने 4 लाख की अर्निंग्स ली थी जो कि 13.33% बनता था। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ेगी डेट बढ़ने से? आंसर है नहीं, अर्निंग पर शेयर हमेशा नहीं बढ़ेगी। जब भी पॉसिबल है जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स या ईबीआईटी डेट से की कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब इंटरेस्ट से ज्यादा है। ठीक है जी। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से कम है तो ईपीएस बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल है, टोटल फंड्स हमको 30 लाख रुपए चाहिए, इंटरेस्ट का रेट 10%, शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए, टैक्स का परसेंटेज 30, बट अब जो हमारी अर्निंग्स है वो 2 लाख रुपए हैं। मतलब 30 लाख रुपए लगा के हम 2 लाख कमा रहे हैं, तो रफली 6.67% का हमारा रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि हमारी ईबीआईटी 6.67% है और इंटरेस्ट का रेट 10% है। तो यहां पर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ईबीआईटी टैक्स के रेट से कम है, तो यहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नेगेटिव में जाएगा। उसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो वही तीनों सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स। पेपर में अगर आ जाता है नेगेटिव का एग्जांपल दो, तो नेगेटिव का एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। पहली सिचुएशन में हमने 30 लाख लिए, दूसरी में भी तीसरी में भी सेम एग्जांपल है। पहली सिचुएशन में सारा का सारा इक्विटी लिया, दूसरी सिचुएशन में 20 लाख रुपीज हमने इक्विटी से लिए, 10 लाख रुपीज हमने डेट से लिए। तीसरी सिचुएशन में 10 लाख हमने इक्विटी से लिए और डेट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया। तो तीनों ही सिचुएशन में हमारी कैपिटल 30 लाख 30 लाख 30 लाख। तीनों ही सिचुएशंस में हमने कितना कितना पैसा कमा लिया? 2 लाख। अब अगर हम 10% इंटरेस्ट देते हैं तो पहली कंपनी ने डेट यूज नहीं करा तो उसका इंटरेस्ट 0, दूसरी कंपनी ने 10 लाख रुपए डेट यूज करें तो उसका इंटरेस्ट 1 लाख, तीसरी कंपनी का इंटरेस्ट 2 लाख। तो अगर मैं अर्निंग बिफोर टैक्स देखता हूं तो पहली कंपनी की है 2 लाख, दूसरी कंपनी की है 1 लाख, तीसरी कंपनी की है 0। अब अगर मैं 30% टैक्स देता हूं तो फर्स्ट कंपनी को 60,000 रुपीज टैक्स देने पड़े, सेकंड कंपनी को 30,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ा, तीसरी कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स वो है 1,40,000, 70,000 और नील। अब अगर मैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करता हूं तो 3 लाख से डिवाइड करूं तो 0.47, अगर मैं इसको 2 लाख से डिवाइड करूं तो 0.35 और इसके अंदर नील। तो
तो यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि अर्निंग पर शेयर कम होती जा रही है। जैसे जैसे डेट का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ईपीएस कम हो रही है। फर्स्ट सिचुएशन में 0.47 पर शेयर है, सेकंड सिचुएशन में 0.35 पर शेयर है और तीसरी सिचुएशन में 0 है। तो यहां से क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारा ईबीआईटी का रेट इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा था तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि डेट को बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा। बट अगर हमारा ईबीआईटी का रेट, जिसको कई जगह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी कह देते हैं, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह देते हैं, अगर उसका रेट हमारे इंटरेस्ट के रेट से कम है तो वहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मतलब कि डेट को बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से बना के भी सोल्व कर लीजिए ताकि पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकें। तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।